और मैं ढूंढ फिरी दुनिया सतगुर सोयो बंद कोठरिया में ढूंढ फिरी दुनिया और 3 दिवस मुख से नहीं बोली 3 दिवस मुख से नहीं बोली 5 मिनट जाके सब में डोली अब जू हुई हो सोर नगरिया में ढूंढ फिरी दुनिया सतगुर ए नर काहे पे करत गुमान कोई न अमर भयो दुनिया में अरे अमर भयो दुनिया में कोई नहीं अमर भयो दुनिया में भैया काहे पे करत गुमान कोई नहीं अमर भयो दुनिया में और भय रावण से बलवंता जाकी सब सोने की लंका में ए भय रावण से बलवंता जाकी सब सोने की लंका लंका दीनी सारी जलाए उन्हें अमर भय दुनिया में इस संसार में कितने से कितने बड़े पैसे वाले लोग लेकिन एक न एक दिन सबको इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है और जो अभिमान जिस चीज का करता है भगवान उसका अभिमान दूर करते हैं कभी भी किसी बात का अभिमान जीवन में ना हो ऐसा प्रयास करें क्योंकि रावण के पास किसी की कमी नहीं थी ज्ञान में भी सबसे बड़ा था भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान का उसे ज्ञान था क्या चल रहा है क्या होने वाला है क्या बीत गया है ये सारी जानकारी रावण को थी फिर भी रावण इस संसार में रहा नहीं तो देह ये जो मिली हमें ये एक न एक दिन इस देह को त्यागना पड़ेगा। हम लोगों का आने का कारण कोई ये नहीं है कि पैसा कमाओ और घर में
इस मृत लोक में भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आकर के भगवान एक मौका देते और कहते हैं कि जाओ पृथ्वी पे जाकर के तुम मेरा भजन करना और ऐसे कार्य करना जो मुझे दोबारा से तुम्हें मृतलोक में ना भेजना पड़े। भय कर्ण वीर बलधारी जग करे प्रशंसा भारी। भय कर्ण वीर बलधारी जग करे प्रशंसा भारी। भीष्म पिता ब्रह्मचारी बचपन में त्यागी नारी। भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जब उनकी इच्छा हो तब वो मरे, लेकिन ऐसे इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त होने के बाद भी उन्हें इस पृथ्वी को छोड़ करके जाना पड़ा। अगर वो चाहते तो नहीं जाते, अगर वो चाहते कि मैं इस मृतलोक को छोड़ के नहीं जाऊंगा तो कभी भी वो अपने शरीर को ना त्यागते अपने मन से, तो वो शायद अभी यहाँ पर होते। लेकिन समय का फिर देखिए, एक ना एक दिन चाहे वो कितना भगवान तक इस पृथ्वी पे आए वो भी नहीं रुक पाए, तो हमारी तुम्हारी औकात क्या है। भीष्म पिता ब्रह्मचारी बचपन में त्यागी नारी। छोड़े बाण सैया पे प्राण बेउ नए मर गए दुनिया में। तो भैया संसार में जो भी आया वो एक ना एक दिन गया। एक बार की मैं बात बताऊं, एक आत्मा उस परम पिता परमात्मा से बोली, और क्या बोली? इस आत्मा का पति जो होता है वो परमात्मा होता है, और ये आत्मा अपने पति से बोली, बंगला बनवाए दे ओ रंगदार सजना जा घर में न रहूंगी। आत्मा कहती है कि मुझे ये महल अब अच्छा नहीं लगता है। भगवान परमात्मा कहते क्यों अच्छा नहीं लगता है? तो आत्मा कहती है जाके रोशनदान बिगड़ गए, एक खिड़की के पेच निकल गए। जाके रोशनदान क्या होते हैं हमारे शरीर में? क्या होता है? ये आँख है, यही तो रोशनदान है। और बुढ़ापे पे ये रोशनदान हमारे खराब हो जाते हैं। अच्छा, कमर कमान बन जाती है, कहीं से कहीं, यहाँ घुटनों में दर्द, कहीं हाथ में दर्द, कहीं कहीं पे दर्द। तो जो हमारे पेच लगे होते हैं, कसे हुए होते हैं, ये ढीले हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो आत्मा कहती है इसके तो पेच सब ढीले ढाले निकल गए हैं,
अब मैं यहाँ पे बिल्कुल रहना नहीं चाहती हूँ। सो भगवान कहते देखो ऐसा नहीं, अभी तो रहना बोले नहीं, अब मेरे लिए कोई दूसरा सुंदर सा महल बनवाओ, मैं इसमें नहीं रहना चाहूंगी। और आत्मा कहती है जाके रोशन दान बिगड़ गए, खिड़की के पेच निकल गए, जाके और जाकी तेरी भई है दीवाल, सजना का घर में ना रहूंगी। और आत्मा बोली जाको भीम बीच से चटको, ए छज्जो आगे को लटको, जाको जाको भीम बीच से चटको, छज्जो आगे को लटको। अब ऐसे टूटे फूटे मकान में कौन रहना चाहेगा। और जाके चौपट खुले की बार, सजना का घर में ना रहूंगी। बंगला बनवाए देओ रखतार, सजना जा घर में ना रहूंगी। बंगला बनवाए देओ रखतार, सैया जा घर में ना रहूंगी। तो इस संसार में कुछ नहीं रखा। इस संसार में प्राणी खाली हाथ आता है और यहाँ की संपत्ति लेके नहीं, बल्कि दो चीजें लेके जाता है। इस संसार से जब प्राणी जाता है तो दो चीजें साथ में ले जाता है। किसी ने पूछ दिया क्या लेके जाता है, तो एक पाप की गठरी और एक पुण्यों की गठरी सिर पे बांध के ले जाता है। फिर भगवान वहां पे निर्णय करते हैं इसमें पाप की गठरी में ज्यादा वजन है कि पुण्यों की। फिर उसी प्रकार से लोगों को जैसे कर्म करता है उस योनि में डाल दिया जाता है। ये क्या है, ये भैंस है, ये बकरी है, ये गाय है, हम लोग मनुष्य हैं। ये क्या है, भगवान के बनाए हुए सांचे। भट्टे पे जाके देखो अनेक प्रकार की ईंटों के नाम होते हैं, लेकिन ईंट तो ईंट ही होती है ना। लेकिन और जो लोग यहाँ पे आ नहीं सकते किसी कारणवश, वो अपने घर पे बैठ के भी यहाँ की भागवत सुन सकते हैं। दीप्ति शास्त्री लाइव वीडियो पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है भी प्रोग्राम, आप सभी लोग देखें यूट्यूब पे सर्च करके। तो भैया भगवान के बनाए हुए हम लोग साचे हैं। आत्मा एक प्रकार की होती है, लेकिन वही आत्मा जब भैंस की या फिर गाय की योनि में चली जाती है तो उसका नाम गाय पड़ जाता है। मनुष्य की योनि में चले जाता है, आत्मा चली जाती तो मानव कहलाती है। तत्व तो एक ही है। जैसे मान लीजिए आप, ये सोना जो होता है एक प्रकार का होता है, और सोना इतना बड़ा सोना लीजिए और सुनार के पास दीजिए, सुनार उसी सोने के कई आभूषण बना देगा। माथे का टीका बना देगा, नाक की बेसर बना देगा और गले का हार, हाथों में चूड़ी, कमर करंदनी, अनन्य जो है आभूषण बना के वो तैयार कर देगा। नाम बदल जाएंगे लेकिन सोना एक ही रहेगा। तो तत्व एक है,
और हम लोग जैसे कर्म करते हैं उसी प्रकार से भगवान हमें उसी सांचे में डाल देते हैं। इसलिए ये जो मनुष्य रूपी योनि है ये सर्वश्रेष्ठ योनि बताई जाती है। क्यों? क्योंकि इसलिए इस योनि में रह करके हम अच्छा बुरा समझ सकते हैं, हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ योनि ये, फिर भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। 83,99,999 के बाद में बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से ये मनुष्य रूप योनि प्राप्त होती है। तो कभी इस योनि में आकर के व्यर्थ के काम न करें, यहाँ पे आकर के हम उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। लोगों ने मुझसे कहा ये बताओ तो क्या हम अपने घर पे कुछ काम न करें, तो क्या हम अपनी भैंसों को सानी न लगाएं, तो क्या हम अपने घर को जो माता पिता उनकी सेवा, अरे करो सब, भगवान ने तो आपको सब छूट दे रखे हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधेऊ में पुण्यान है, कितनी बड़ी छूट दे रखी है। फिर भी अगर तुम ये भी ना कर सको, भगवान के लिए एक दिन के 24 घंटा में तुम 6 मिनट भगवान को ना दे सको, तो कम से कम सुबह शाम 2 टाइम कम से कम प्रभु का नाम। अच्छा, फिर जब तुम्हें समय मिल जाए तब तुम प्रभु का नाम ले लो, क्योंकि इस संसार में जो भी प्राणी आए हैं वो सब गए एक ना एक दिन। आज तक ये किसी ने पता नहीं कर पाया कि वो गए तो कहाँ चले गए। चले गए